Hello dear students. In semiconductor chapter today we will see some solved examples. Now to solve examples here at first we will write important formulae. Now students remember here I have not written all formulae, only few formulae here I have written and all these are from Hall voltage topic. तो पहला फॉर्मूला देखो, हॉल कोएफिशिएंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज डेंसिटी और चार्ज कॉन्सेंट्रेशन. वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. आर एच इज इक्वल टू 1/NE. नाउ सेकंड फॉर्मूला दैट इज फॉर कंडक्टिविटी. म्यू इज मोबिलिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड म्यू इज मोबिलिटी, देन sigma is equal to mu NE. So here, but here we know 1/NE is equal to RH, and therefore we can write formula like this, that is a sigma is equal to mu upon RH. Now resistivity, we know about resistivity. So resistivity of any material means a conductor or semiconductor we can find out just by taking reciprocal of conductivity. अगर हम ये फॉर्मूला का रेसिप्रोकल लेते तो क्या हो जाएगा, आर एच अपॉन म्यू. So students remember this formula and with the help of this we will solve some examples. तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखो. The resistivity of copper is 1.72 into 10 raised to minus 8 ohm meter. Calculate the mobility of electrons in copper. Number of electrons per unit volume is 10.41 into 10 raised to 28 per meter cube. Now students remember, before solving any example at first write down what are given things. So यार यहाँ पे जो जो given है वो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं. तो पहली बात है resistivity of copper. So here resistivity of copper, that is the resistivity is equal to 1.72 into 10 raised to minus 8 ohm meter. Now second है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया है. सो हियर इज द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन, तो वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. एन इज इक्वल टू 10.41 इंटू 10 रेज टू 28 पर मीटर क्यूब. और ये यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखो, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो आप लोगों को पता ही है. सो दैट इज ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम. नाउ यहाँ पे फिर से वो चार्ट देखते हैं. सो यर मीन्स द आउट ऑफ दिस यर दिस फॉर्मूला वी कैन यूज, दैट इज अ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर एच. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मोबिलिटी. यहाँ पे हमें मोबिलिटी फाइंड आउट करना है ना. ना अगेन एक और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखो, इज द बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन जस्ट यू चेक यूनिट्स ऑफ ऑल गिवन थिंग्स. इफ यूनिट्स आर इन सेम मेजरमेंट, दैट इज़ इन एसआई सिस्टम, और जो भी सिस्टम है मतलब वो सेम ही होना चाहिए. अगर अलग है तो आप लोगों को कन्वर्जन करना होता है. बट नाउ इन दिस केस बोथ आर इन द सेम सिस्टम एंड देयरफॉर नो नीड टू डू एनी कन्वर्जन. तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला रहेगा रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 सिग्मा विच इज़ इक्वल टू 1 म्यू एन ई. तो ये फॉर्मूला हम म्यू के लिए अरेंज करते हैं, मीन्स रो, और रजिस्टिविटी अगर हम यहाँ पे आर एच एस में लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह, म्यू इज इक्वल टू 1/ρNE. नाउ सब्सटीट्यूट ऑल गिवन वैल्यूज एंड डू कैलकुलेशन. अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आता है 3.49 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. सो आफ्टर डूइंग दिस पार्ट हियर वी विल राइट आंसर. Mobility of copper is 3.49 into 10 raised to minus 3 meter square per whole second. So students remember unit of mobility is meter square per whole second. अगर सेंटीमीटर में है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर अगर वैल्यूज़ दिया रहेंगे तो यहाँ पे हमारा यूनिट आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर होल सेकंड. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल, यार the mobility of holes is 0.025 meter square per whole second. What would be resistivity of p-type silicon if the Hall coefficient of the sample is 2.25 into 10 raised to minus 5 meter cube per coulomb. तो यहाँ पे पहले जैसे मैंने बोला है, so at first we will write down all given things. So यहाँ पे mobility दिया है, mobility of holes
आफ्टरवर्ड हॉल कोएफिशिएंट का वैल्यू भी दिया है. सो हियर वी विल नोट बोथ दिस वैल्यूज, दैट इज अ मोबिलिटी एंड हॉल कोएफिशिएंट. फिर से एक बार यूनिट चेक कर लेते हैं. बोथ दिस यूनिट्स आर इन द सेम सिस्टम, दैट्स वाई हियर नो नीड टू डू एनी कन्वर्जन. तो यहाँ पे चार्ट देखते हैं हम फॉर्मूला का. सो इन दिस चार्ट हियर मीन्स आवर क्वेश्चन इज फॉर टू फाइंड आउट द रजिस्टिविटी. तो वहाँ पे सेम थिंग है, कंडक्टिविटी का अगर हम फाइंड आउट करते हैं या कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ करके हम रजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर एच, और रजिस्टिविटी मीन्स दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, दैट इट इज इक्वल टू आर एच अपॉन म्यू. अब यहाँ पे क्या काम है, हमें सिर्फ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो एंड कैलकुलेशन करो. सो हियर आफ्टर सब्सटीट्यूशन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, and after doing calculation our answer is 9 into 10 raised to minus 4 ohm meter. तो फाइनली आंसर नोट डाउन कर लेते हैं. रजिस्टिविटी ऑफ द पी टाइप सिलिकॉन इज 9 into 10 raised to minus 4 ohm meter. सो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी आप लोग ध्यान में रखो, दैट इज अ ओहम मीटर. नाउ थर्ड एग्जाम्पल. Find the resistivity of intrinsic germanium at 300 Kelvin. Given the density of charge carriers is 2.5 into 10 raised to 19 per meter cube. Mu E is equal to 0.39 meter square per volt second and mu H is equal to 0.19 meter square per volt second. So here values of mobilities are given. Mobility for electron is given, mobility for hole is given, and question is for resistivity. तो वो पहले जो गिवन डेटा है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ n इज गिवन, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर. डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर मीन्स number of charge carriers are 2.5 into 10 raised to 19 per meter cube, and E is equal to, that we know, that is the charge of an electron or hole. So here is the sigma, that is equal to conductivity for intrinsic semiconductor. Now यहाँ पे एक और अलग बात है, that is a here given type of semiconducting material, that is a intrinsic semiconducting materials. In intrinsic semiconductor means the both charge carriers are present, or we should write both these charge carriers, that is electrons and holes, and both are equal in number. So here means the mobility, but mobility is different. So here n I e, तो दोनों का जो नंबर है वो कैसे सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे एन आई लिखा है. सो हियर एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच. therefore here by using formula or usual formula, that is conductivity is equal to 1 upon sigma, and sigma is equal to n I e mu e plus mu h. So here instead of writing only one mobility, here we should write both these mobility and just add both these. So here after doing that, here our calculation, here answer is 0.43. फाइनली आंसर लिख लेते हैं. द रजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक जर्मेनियम इज 0.43 ओहम मीटर. सो हियर इन दिस वे यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी. हियर हॉल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो वो भी इजी हो जाएगा. सो हियर और एक एग्जाम्पल है जो आप लोगों को सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स, यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, फाइंड आउट व्हाट आर गिवन थिंग्स एंड फाइंड आउट करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस एंड सॉल्व इट. ओके, थैंक यू.